बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल के आगे टाइप्स देखेंगे, रैशनल क्या होता है, आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और नेक्स्ट के कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। यूनिट्स के आउटलाइंस देख लेते हैं। आउटलाइंस में है कि रियल नंबर्स करते हैं, वही कि आपके रियल नंबर्स, उसमें आपकी टाइप्स आ जाती है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, आपकी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे, मतलब आपके इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम, इनइक्वालिटीज़ की भी हम लोग रियल नंबर्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। रेडिकल्स और रेडिकेंट देखेंगे कि क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इंडेक्सेस को हम लोग यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और बेसिक ऑपरेशन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स सिंपल हम लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग काउंटिंग्स वगैरह कोई भी चीज़ काउंट वगैरह कर रहे हैं, नंबर्स ही है ना, तो आपके पास नंबर्स आ जाते हैं। अब वो नंबर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। हम लोगों ने कोई भी चीज़ को काउंट करना हो तो हम लोग काउंटिंग करते हैं कि अगर हम लोग कहा कि 5 बुक्स है उसको काउंट करना है तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से कॉपीज़ है, या किसी कोई भी चीज़ को हम लोगों ने काउंट करना हो, उस काउंट को जो काउंट हम लोग कर रहे हैं उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्योंकि वो सारे पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर में कोई भी 1 2 3 अप टू सो ऑन आ जाते हैं। और अगर नेचुरल नंबर्स में अगर हम लोग ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स वही जो आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन थे, उसमें हम लोग ने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो वो आपके पास होल नंबर आ जाता है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आता है कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स और जो नेगेटिव नंबर्स है इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो आपके पास इंटीजर्स आते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके पास 1 2 3 अप टू सो जो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो आपके पास ज़ीरो। एंड नेगेटिव इंटीजर्स जो आपके पास नेगेटिव में होंगे, मतलब -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट किए जाते हैं। जो आपके पास ये ज़ीरो राइट साइड पर पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 अप टू सो, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है -1 -2 और -3। इनका हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। डिस्कस करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहले हम बात करते हैं कि सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं कि ऐसे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और वहाँ कंडीशन होती है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और p और जो q हो गए, मतलब जो नंबर्स हम लोग वहाँ पे लेंगे वो आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। All numbers of the form p by q where p q are integers and q is not zero are called rational numbers। मतलब p और q की फॉर्म में होना चाहिए, p और q आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। जो आपके पास ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 अप टू सो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, और q जो ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई q। कैपिटल q से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। q इज इक्वल टू p बाई क्यू स्लैश p और q आपके पास इंटीजर्स होंगे, और जो q है ना वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे नंबर्स का हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स कहते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, मतलब सिंपल हम कह दें कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है वो आपके पास इरैशनल नंबर्स हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। मतलब जो आपको उसको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उसे हम कहते हैं कि वो इरैशनल नंबर्स है। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q डैश, और q डैश में आ जाएगा x सच डैट के x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, मतलब वो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, और p और q बिलोंग कर इंटीजर से, एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √5 पाई e, ये सारे आपके पास इरैशनल नंबर्स हैं। तो ये थे आपके पास रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब डिस्कस करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज नोन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन हो वो आपके पास रियल नंबर कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R।
और आर बराबर है क्यू जो आपके पास रैशनल यूनियन क्यू डैश जो आपके पास इरेशनल। फिर क्यू एंड क्यू डैश आर बोथ सबसेट ऑफ आर, मतलब जो आपके पास रैशनल और इरेशनल होते हैं वो दोनों सबसेट होते हैं आर के। एंड कि जो क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश है, मतलब जो आपके पास रैशनल और इरेशनल का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाइव के इक्वल आएगा, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। नोट है एन कंटेन करता है डब्ल्यू में, डब्ल्यू कंटेन करता है जी में, और जी कंटेन करता है रैशनल नंबर। हम लोग के लिए नेचुरल नंबर, नेचुरल में जीरो इंक्लूड कर दें तो आपके पास होल नंबर, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर्स हो जाएंगे, और आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए वो आपके पास रैशनल, और रैशनल और इरेशनल का यूनियन जो होता है वो आपके पास रियल नंबर कहलाता है। मतलब एन कंटेन करेगा डब्ल्यू में, डब्ल्यू कंटेन करता है जी में, जी कंटेन करता है क्यू में, और वो कंटेन करता है आर में। सेकेंड है कि रैशनल एंड इरेशनल आर डिसजॉइंट सेट, कि रैशनल और इरेशनल क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, कोई भी एलिमेंट जो है इनके आपस में कॉमन नहीं होगा। फॉर ईच प्राइम नंबर पी, और पी की जजल इज एन इरेशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं कि जो मतलब इटसेल्फ पर और वन पर ही डिवाइड हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कि वो प्राइम नंबर है। जैसे कि फाइव जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइव पर ही डिवाइड होगा और वन पर डिवाइड होगा, वो आपके पास आ जाते हैं प्राइम नंबर। अगर 9 देखे जाए तो 9 जो है ना वो 3 पर डिवाइड हो रहा है, 9 पर भी हो रहा है, 1 पर भी हो रहा है, तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम लोग 7 देखें तो 7 जो है ना जस्ट 7 पर ही डिवाइड हो रहा है और 1 पर डिवाइड हो रहा है, तो वो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर्स का के अंडर रूट वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल, मतलब अगर हम लोग कोई भी नॉन स्क्वायर इंटीजर्स लें और पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर रूट लें तो वो आपके पास इरेशनल होगा। जैसे कि 5 कि अगर हम लोग जैसे लें 5 आपके पास नॉन स्क्वायर है, उसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट है आपके पास नंबर लाइन। नंबर लाइन कहते हैं कि जिसमें हम लोग कोई भी नंबर्स को लाइन में जो शो करें उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, नंबर लाइन्स है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पर जो ना हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटर्स को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स करते हैं। रैशनल नंबर्स वही जो आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को आगे जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके पास टर्मिनेटिंग और दूसरा है रिकरिंग, और रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहता है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/5 इज इक्वल टू 0.4। अगर आप लोग देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो ये हमारे पास आया 0.4, और 0.4 है मतलब ये आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो डेसिमल पार्ट्स में उसे हम लोग कहते हैं कि वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे कि एक और एग्जांपल है 3/8, वो आपके पास आता है 0.375। ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब ये आपके पास फाइनाइट डिजिट्स है। 3/5 लिखें तो 3/5 भी आपके पास 0.6 आता है, तो वो भी आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन जिसको हम मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जो डेसिमल्स में आंसर आएगा वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो एक भी हो सकता है, मतलब जैसे कि 0.66666 रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर हम लोग कहेंगे 0.16161616 तो 16 क्या है, वो रिपीट हो रहा है, वो भी आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 2/9 0.222 मतलब 2 रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 4/11 0.36363636 मतलब आपके पास जो 36 है वो आपके पास रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इट मे बी नोटेड दैट
The decimal representations for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks. मतलब ना तो वो terminating हो, मतलब ना तो उनकी finite digits हो, ना repeating, ना ही वो repeat कर रहे हो. तो the decimal form of an irrational numbers would continues forever and never being to repeat the same block of digits. जैसे कि 2 अंडर रूट 2 का स्केल लिया, वो हमारे पास आया 1.41421356 ना तो रिपीट हो रहा, कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा. रिपीट का मतलब है कि जैसे 4 है ना तो आगे 4 ही हो, या अगर 2 डिजिट्स ले रहे हैं तो 4 1 हो, 4 1 ही हो. ये नहीं कि जैसे कि 4 1 है तो आगे फिर 4 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी अगर 1 ही होता फिर 4 1 ही होता, वो चीज़ रिपीटेशन में आती है. तो अंडर 2 इसमें कोई भी डिजिट्स जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहा और ना ही ये फाइनाइट डिजिट्स है. तो इसको हम लोग कहते हैं कि आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं. जैसे कि पाई हमारे पास आता है 3.14159265 इसमें भी ना तो रिपीट कोई हो रहा है नंबर्स और ना ही आपके पास ये फाइनाइट डिजिट्स है. एक्सपोनेंट वो भी आपके पास रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही आपके पास फाइनाइट डिजिट्स है. तो ये सारे आपके पास क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स. ऑब्वियसली दीज डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस आर नदर टर्मिनेटिंग ना रिकॉर्डिंग, मतलब ना ही यहाँ पे टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकॉर्डिंग है. मतलब ना तो इसमें आपके पास फाइनाइट डिजिट्स है और ना ही आपके पास यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे. एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p by q वेयर p q बिलोंग इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ये आपके पास डेफिनेशन किसकी आती है, ये आपके पास डेफिनेशन आती है रैशनल नंबर्स की. पार्ट 1 है 0.3 बार और इज इक्वल टू 0.3333, मतलब 0.3 बार. 3 बार का मतलब होता है कि आपके पास जो ये जो 3 है ये बार बार रिपीट होगा. इस तरह 0.23 की बार का मतलब है कि 2 3 जो है आपके पास रिपीट होगा. स्टार्ट करते हैं पार्ट 1. लेट पहले हम लोगों ने किया है 0.3 बार को x विच कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना. 0.333. Note that we have only one digits 3 repeated indefinitely. मतलब अब यहाँ पे 0 के बाद कितने डिजिट्स है, एक डिजिट्स है ना और वही बार बार रिपीट हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे. 10x इज इक्वल टू 0.33 मल्टीप्लाई 10. जब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास आ जाएगा 3.333 10x. अब हम लोगों ने इन दोनों को माइनस किया तो 10x माइनस एक्स, यहाँ से 3.33 को माइनस किया 0.33 से. इसे जब माइनस किया तो ये हमारे पास आएगा 3. इसे सॉल्व किया तो 9x, यहाँ से x निकाला तो ये हमारे पास आता है 1/3. तो अब हम लोगों ने लेट किया था x इक्वल टू 0.3 बार. तो अब हमारे पास x क्या आ गया 1/3. तो 0.3 बार का आंसर हमारे पास आएगा 1/3. तो ये प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेम ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 3 2 3 2 3 2 3. तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक डिजिट्स हो रहा था हम लोगों ने 100 से की. 10 यहाँ पे एक डिजिट्स रिपीट हो रहा था हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हो रहे हैं तो 2 डिजिट्स में मतलब यहाँ 100 आएगा तो हम लोग ने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से नंबर्स को नंबर्स लाइन पर ड्रा करना है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन -2/5 15/7 और -1 7/9. फर्स्ट डिस्कस करते हैं -2/5. 5 रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर्स -2/5 ऑन अ नंबर लाइन एंड डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 एंड -1 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स and take the end of the second parts from 0 to its left side. the left point m जो ना मतलब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करनी है. हमने नंबर लाइन ड्रा की, उसमें अब हम लोगों ने नंबर जो ना वो ड्रा करने हैं. हम लोगों ने किया ये 0 1, मतलब लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर होने चाहिए. अब जो हम लोगों ने मतलब डिस्टेंस 0 से 1 तक लिया है पॉजिटिव का, वही डिस्टेंस 0 से -1 होना चाहिए. सेम ऐसे ही जितना डिस्टेंस 0 से -1 के दरमियान है वही -1 और -2 के दरमियान होना चाहिए. और 0 से 1 जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2 डिस्टेंस हो, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो इक्वल होना चाहिए. अब हमारे पास क्या है -2/5 है, मतलब 5 है. अब हम लोगों ने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और माइनस है मतलब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा. तो लेफ्ट साइड पर जाएगा हम लोगों ने इसको 5 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब हम लोगों ने 0 और -1 के दरमियान में ही क्यों किया. जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आते हैं 0.4, मतलब माइनस का 0.4. तो 0.4 और जो मतलब ये आपके पास 0 और -1 के दरमियान में ही होगा.
तो हम लोगों ने उसी में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमारे पास आता है, ये आता है -2/5, मतलब अब ऊपर 2 है तो हम लोग यहाँ पे जो 2 वाला डिजिट्स होगा उस पर हम लोग ये लाइन शो कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/5। तो द पॉइंट m इन द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स -2/5। अब रैशनल नंबर्स का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो इसका डेसिमल पार्ट्स में आया है 0.4, जबकि आपके पास फाइनाइट नंबर्स है और वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सेम एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही सॉल्व करनी है। हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, फिर जितने जो नीचे मतलब होगा नंबर होगा उतने ही हम लोग उस पर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर जो ऊपर होगा उस वाले डिजिट्स पे हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम स्टार्ट करेंगे 2.1। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।